नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में चर्चा की थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसको शॉर्ट में आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ और आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये दोनों ही संस्थाएं ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन से इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। ये भी हमने चर्चा की थी। हमने ये भी चर्चा की थी कि इसमें एक अनिवार्य अंशदान होता है, इसका सदस्य जो बनता है उसके लिए, उस अंशदान देने के लिए कौन सी मुद्रा का उपयोग कर सकता है, तो वो भी हमने बताया कि 1969 यानी 1969 से पहले वो स्वर्ण में या डॉलर में दे सकता था, लेकिन 1969 के बाद में 70 से ही अप्लाई हो गया था कि 1970 के बाद में वो अब एसडीआर के रूप में भी वो दे सकता है। तो अब हम आगे चर्चा करने वाले थे कि एसडीआर क्या होते हैं। उससे पहले वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पिछले वीडियो को, आप लोगों को देखना जरूरी है उस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी, ये दोनों संस्थाएं सन 1944 के 44 देशों के जो सम्मेलन हुआ था उसमें दोनों का निर्माण की बात निकलकर सामने आई थी। सिफारिश हुई थी कि ऐसी दो संस्थाएं बनाई जाए। जो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम होगा स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट था वो था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसका काम है कि पूरे विश्व को गरीबी मुक्त करना। और हमने इसके बारे में जाना था कि इस वर्तमान समय में इसके सदस्य कितने हैं, 189, और आईबीआरडी के भी कितने हैं, 189। तो इन दोनों के सेम क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आईएमएफ का सदस्य बनना चाहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए दो शर्तें होती है। पहली शर्त कि उसको आईबीआरडी का सदस्य बनना पड़ता है, यानी विश्व बैंक का जो ग्रुप है उसमें जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, उसका सदस्य बनना पड़ता है। तो 189 सदस्य हैं दोनों के। और जो लास्ट, जो लेटेस्ट या जो रिसेंटली जो बना हुआ जो देश है, इसका सदस्य मेंबर है, वो था नौरू, जो 2016 में बना था। और जो 188 नंबर का जो देश था वो था दक्षिण सूडान, जो 2012 में बना था। आज हम बात करते हैं इसमें एसडीआर की। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता और टीचर्स भी क्या करते हैं, इसको फुल फॉर्म बता देते हैं या कोई इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, इसको समझा नहीं पाते हैं। तो आज आप आराम से देख सकते हो। स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट ही लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिखता हूं उसको मैं। विशेष आहरण अधिकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको एक दूसरा नाम भी है इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। स्वर्ण पत्र भी बोलते हैं। ये होता क्या है, मान लीजिएगा, मान क्यों लें, पूरा प्रैक्टिकली लेते हैं कि 3 देश ले रहा हूं मैंने लिए यूके, भारत और अमेरिका। अब अगर हिंदुस्तान को, इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है तो रुपीज में तो वो पेमेंट करेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। उसको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। और यूके के लिए हमें यूरो चाहिए, और इंडिया के लिए रुपीज है। अब इंडिया को अगर अमेरिका से कुछ खरीदना है तो इंडिया के पास क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉलर।
अब इंडिया के पास डॉलर है नहीं, तो इस प्रकार का व्यवहार किस माध्यम से किया जा सकता है? तो इंडिया किसके पास जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएगा और बोलेगा कि हमें कुछ ऐसे स्वर्ण कोष या मुद्रा कोष उपलब्ध करवाइए जिससे हम अमेरिका से क्या खरीद सकें, तो सामान आयात कर सकें। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करेगा? इंडिया को क्या देगा? एसडीआर देगा। क्या देगा? एसडीआर। अब आप बोलोगे कि एसडीआर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसडीआर भौतिक रूप से फिजिकली कुछ ऐसा होता नहीं है, ये केवल एक एंट्री होती है। जैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स में एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसमें जितना अमाउंट से हमने डेबिट किया उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक जर्नल एंट्री की तरह ही एंट्री होती है। अब देखो किस प्रकार से होती है, आपको ध्यान देना होगा। अब मैं यहाँ पे एक एसडीआर की बकेट लिख रहा हूं, एसडीआर की बकेट। एक मैं बाल्टी बना रहा हूं, ऐसे मान लीजिएगा, और एसडीआर की बाल्टी में इस प्रकार की मुद्राएं होंगी। उनके बारे में देखिए आप, यूएस, यूके, इसके बाद में हम लेते हैं जापान, उसके बाद में हम लेते हैं चाइना, और लास्ट एंड फाइनल देखो यूके के आगे अब हम ब्रिटेन की ले लेते हैं। या मैं आप लोगों को ऐसे कहूं कि इसमें डॉलर, यूरो, येन और युआन, इसका दूसरा नाम है रेनबिट, और ब्रिटेन की हम लेते हैं स्टर्लिंग पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड। 1 2 3 4 5 ये 5 मुद्राएं इसमें होती है। तो यूएस में चलता है आपका डॉलर, यूनाइटेड किंगडम, या मैं आपको ये बोलूं कि यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उसमें आपका क्या चलता है? यूरो। यूरोपियन संघ है, उसमें जितने भी देश शामिल है वहां पे चलता है यूरो। जापान में चलता है येन, चाइना में चलता है आपका रेनमिट या उसका दूसरा नाम युआन, और ब्रिटेन या इंग्लैंड में हम बोले तो स्टर्लिंग पाउंड। अब इनकी कितनी कितनी वैल्यू है उस पर ध्यान दीजिएगा आप, कितना। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो देश जितना ज्यादा अंशदान देता है, जो देश जितना ज्यादा अंशदान देता है वो उतना ही पावरफुल होता है। कैसे? उसकी आईएमएफ में वो ज्यादा लोन ले सकता है, तो उसकी मुद्रा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। तो इसमें डॉलर कितना है? तो डॉलर हम लेते हैं 41.73% वैल्यू की डॉलर। उसके बाद में हम लेते हैं यूरो, जिसको हम 30 पॉइंट समथिंग 93। फिर आती येन, जापानीज, तो येन की हम बात करते थे 8.39। फिर चाइना ने भी काफी ज्यादा ग्रोथ मारी है और ये है 8.09। और एक हमारी कौन सी रहेगी? डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। तो हम ये होगी 8.09, ये 10.92। फिर से देख लीजिएगा एक बार, 41.73, 30.93, 8.39 और चाइना युआन 10.92 और स्टर्लिंग पाउंड जिसको हम बताएं ये होगी 8.09। अच्छे से दिख रहा है आपको। यहां से भी यूजीसी नेट में सवाल आते हैं कि जापानीज कितना परसेंट उसमें है,
येन का कितना है, तो 8.39%। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया को एसडीआर अवेलेबल करवाता है, यानी कि एसडीआर बकेट में से आपको कुछ भी दे सकता है। अब कुछ भी देने का मतलब ये नहीं है, वो आपको डॉलर, यूरो, येन, रैनमेट, स्टर्लिंग पाउंड, इनमें से कोई भी मुद्रा आपको दे सकता है, कोई भी आपको करेंसी दे सकता है। और उस जितनी वो करेंसी आपको अवेलेबल करवाता है उसका एक क्या बनता है, एक पेपर गोल्ड बनता है, यानी कि एक एंट्री बनती है, एक एंट्री बनती है। तो ये क्या करता है, भारत के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत को एसडीआर अवेलेबल करवाता है। इंडिया किसको दे देता है एसडीआर? अमेरिका को। और अमेरिका को ये एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अमेरिका भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है, मेंबर है। दूसरी बात, डॉलर एक्सेप्ट करता है अमेरिका, यस। यूरो करना पड़ेगा, मेंबर है। दूसरी बात क्या है कि एसडीआर की बकेट में ये करेंसी है, अगर इसको येन भी मिलेगी तो ये कर लेगा, अगर इसको रेनमिट मिलेगी तब भी कर लेगा, और स्टर्लिंग पाउंड मिलेगा तब भी कर लेगा। लेकिन अभी तो एंट्री हो रही है, यहाँ पे कोई भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से लेन देन नहीं हो रहा। तो अमेरिका इंडिया को सामान दे देगा और इंडिया अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में एक एंट्री मारेगा। तो ये जो जितना वैल्यू का एंट्री अमेरिका के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब अमेरिका के पास क्या आ गई, एसडीआर आ गई। अब अमेरिका को अगर जापान से कुछ खरीदना है या यूके से कुछ खरीदना है, मान लो यूके से कुछ खरीदना है, तो अब अमेरिका क्या करेगा, ये इसको क्या देगा, वस्तु। और अमेरिका इसको क्या देगा, एसडीआर। अब अमेरिका इसको एसडीआर देते, अब एसडीआर कहां पहुंच गया, ये एंट्री किसके अकाउंट में पहुंच गई, यूके। अब मान लो यूके को क्या करना है, इंडिया के साथ बिजनेस करना है, तो यूके अगर इंडिया से कुछ करता तो इंडिया को वापस एसडीआर कहां आ गया, इंडिया के पास। और इंडिया से कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज कहां चली गई होगी, गुड्स एंड सर्विस यूके में, तो वापस एसडीआर। कुछ भी किया नहीं है, फिजिकली रूप से आपने ना कोई मुद्रा का भुगतान किया, यानी कि कोई करेंसी का पेमेंट किया, ना कुछ मनी का कोई पेमेंट किया, ओनली फॉर एंट्रीज की है। और इसको इस लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे क्या हो गई, सोल्व आउट हो गई। तो एसडीआर का आना कितना स्पेशल था, कितना जरूरी था। और इसी के साथ आपका एसडीआर का टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, कि एट प्रेजेंट टाइम में कौन सा देश कितना रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, यानी अपने आप को एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो कितना कोटा देता है और इंडिया कितना देता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ढंग से देख लीजिएगा, इसी पे फोकस कीजिएगा टेक्निकल टीम। अब मैं यहाँ पे साइड में आप लोगों को इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। किसी बच्चे ने कमेंट करके सवाल पूछा था, उसका आंसर मैंने दे दिया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कौन डोनेट करता है, तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। 2 नंबर पर अगर कोई करता है तो वो करता है जापान। और अब 3 नंबर पे पहुंच गया आपका चाइना। कौन पहुंच गया है, चाइना या चीन।
और इंडिया कौन से नंबर पे है? 8th नंबर। तो अब इनका 17.46% ऑफ किसका टोटल जो अंशदान है, जो टोटल कोटा, उसका 17.46% अकेला यूएस डोनेट करता है। 2 नंबर पे आता है आपका जापान। जापान इसमें करता है 6.48%। और 3 नंबर पे आपका आता है 6.41% चाइना करता है। इंडिया इसमें जो डोनेट करता है वो करता है 2.76%। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 189 कंट्रीज हैं और उसमें से अकेला यूएस कर देता है 17.46%, इंडिया कर देता है उसमें से 2.76%। और अगर इंडिया का अरब डॉलर में देखा जाए तो 477 अरब डॉलर, इतना इंडिया का अंशदान है। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बीकॉम, एमकॉम, नेट बाय कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, तो आप लोगों के लिए मैं इकोनॉमिक्स की कुछ स्पेशल क्लासेस, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरएएस हो, या आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में उसको पीजीटी बोलते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लासेस। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी आपको रटवाना नहीं है मेरे को, और इतना अच्छा कंसेप्ट दूंगा कि आपके सब क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है, लेकिन मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो, फिर डेवलपमेंट, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये जो टॉपिक हो जाएंगे उनको छोड़कर बाकी सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, चाहे टर्म्स ऑफ ट्रेड हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो, या एक्सचेंज रेट हो, ये सब आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। आप लोग जितनी मेहर मेरे पे लाइक करके सब्सक्राइब करके करोगे, इसके लिए एक 24 सदस्यीय